आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप सभी का अमेज नाउ के एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व है, सटीक गणना पर आधारित है। ठीक उसी तरह जिस तरह से ब्रह्मांड में सूरज है, चांद है, तारे हैं, अजर अमर है और अमिट है, तो ज्योतिष की गणना भी सटीक हो तो फिर क्या कहने। तो आज फिर एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं ज्योतिर्विद मनीष मोहन जी। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, तो आपको मिलवाते हैं। आचार्य मनीष जी, स्वागत है आपका हमारे अमेज नाउ के प्रोग्राम एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ प्रोग्राम में। ओम गंगणपतये नमः। हर हर महादेव। अद्भुत सावन मास चल रहा है, 30 त्योहारों का दिन चल रहा है जी। और इस सप्ताह 2 महत्वपूर्ण त्योहार पड़ेंगे। 11 तारीख को हरियाली तीज है, 13 तारीख को नाग पंचमी है जी। ग्रह मंडल में 9 ग्रह इस प्रकार से हैं। सूर्य कर्क में, मंगल शुक्र बुध सिंह में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में, बृहस्पति कुंभ में। 13 तारीख से शुक्र कन्या में आ जाएंगे। चंद्रमा शुरुआत में 9, 10, 11 में सिंह में रहेंगे, 12, 13 को कन्या में रहेंगे, 14, 15 को तुला राशि में रहेंगे। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि 11 तारीख को एक तीज से हरियाली तीज और दूसरा आपने बताया नागपंचमी। हमने कई बार सुना है बहुत सारे जातकों के बारे में या उनकी कुंडलियों के बारे में मेंशन होता है कि काल सर्प योग। तो क्या आज जब ये नागपंचमी का त्यौहार आ रहा है तो क्या वो जातक जो काल सर्प योग से ग्रसित है, कोई उसके लिए कोई ऐसा उपाय जिससे उसको राहत मिल सके? अद्भुत उपाय है। सावन मास चल रहा है, नाग पंचमी बिल्कुल पास में है जी। हम लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जिनकी कुंडली में भी राहु केतु के बीच सारे ग्रह स्थित हो, उन्हें काल सर्प योग हो, तो वह कृपया 2 तांबे का सर्प बनवा करके पान के पत्ते पर रखें, शिवलिंग पर उसको चढ़ावें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, दूध फूल फल इत्यादि चढ़ावें और अपने शुभ की मनोकामना की इच्छा रखते हुए प्रार्थना करें कि आगे सब ठीक हो। अद्भुत उपाय है जी। चलते हैं साप्ताहिक राशिफल। तमाम हमारे जो लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो साप्ताहिक राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले हम एक कॉलर हैं लखनऊ से, वो जुड़े हुए हैं अमरनाथ तिवारी जी। तो वो अपनी कुछ समस्या बताना चाह रहे हैं, तो उसको जरा सा आप सुन लें। मैं अमरनाथ तिवारी लखनऊ से बोल रहा हूँ तथा मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1996 है तथा जन्म समय 2:20 है सुबह और जन्म स्थान कानपुर है। तो देखें, अमरनाथ तिवारी जी ने क्या पूछा है अपने बेटे के बारे में, चिंतित हैं वो। 6 अगस्त 1996 दोपहर में 2:20 कानपुर। ठीक है। इनके बेटे का लगन आ रहा है वृश्चिक, राशि आ रही है मेष, वर्तमान महादशा मंगल में बृहस्पति, 3 दिसंबर 2021। लगन कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार इनको थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। कैरियर के लिए उत्तम समय 3 सितंबर के बाद है, प्रयास करें। माणिक के रत्न इनको पहनना चाहिए। माणिक के 5 से 6 रत्न का दाएं हाथ के रिंग फिंगर यानी अनामिका में दिन रविवार को कांसे दिन बनवा करके जी। तो ये थे अमरनाथ तिवारी जी लखनऊ से, और उन्होंने बताया कि इनका बेटा कानपुर में पैदा हुआ। जी चलिए ठीक, तो ये रहा। अब फिर बढ़ते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। मेष, कैरियर व्यापार के लिए अच्छा समय, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, धन संबंधी कुछ लाभदायक स्थिति बनेगी। वृष, पुराने मित्रों या सहयोगियों से मुलाकात का योग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्य सिद्ध होंगे, महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनेगी। मिथुन, वाणी पर संयम रखें, भूमि संबंधी कार्यों में विजय होगी, लेन देन में सावधानी रखें। तो ये थे 3 राशियां, मेष, वृष और मिथुन का आपने बताया। मिथुन के बारे में बताया कि लेन देन में सावधानियां बरतनी जरूरी है जो जातक मिथुन राशि के हैं। फिर से एक कॉलर है
आचार्य जी, वो हैं कुमुद सहाय, ये लखनऊ से अपने बेटे के बारे में ये चिंतित हैं। इनको सुनते हैं, इनकी क्या समस्या है। नमस्कार गुरु जी, मैं लखनऊ से कुमुद सहाय बोल रही हूँ। मुझे मेरे बेटे के विषय में कुछ जानना है। उसका जन्म 22 अक्टूबर 2011 में हुआ है। उसके विषय में कुछ बताएं प्लीज़। इनके बेटे का 22 अक्टूबर सन 2011 सुबह 8:20 लखनऊ जी। इनका लगन वृश्चिक आ रहा है, राशि इनकी कर्क आ रही है, वर्तमान महादशा शुक्र की है, चंद्र के साथ मंगल हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। विद्या योग इनका उत्तम है। इनको एक मोती गले में लॉकेट में सोमवार के दिन चांदी में लाल धागे में गले में पहना है, सोमवार या पूर्णिमा में, बहुत लाभ। फिर से चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। कर्क, किसी मांगलिक कार्य के अवसर बनेंगे, परिवार का सानिध्य प्राप्त होगा, किसी सहयोगी से हल्के फुल्के बात से तनाव भी मिलने का योग, सावधान रहें। सिंह, ग्रह स्थिति के अनुसार उत्तम स्थिति बनी हुई है, कोई यात्रा हो सकती है, धन के क्षेत्र में सफलता के योग। कन्या, स्त्री के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है, किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का योग। फिर से कॉलर हैं हमारे साथ, तो हम उनको भी सुन लें एक बार। ये है नीलम पटेल मुंबई से। तो मुंबई से ये भी शायद अपने बेटे के बारे में ही चिंतित हैं, इनकी बात को सुन लिया जाए। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम नीलम पटेल है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा एक 5 साल का बेटा है, इसका नाम आद्विक पटेल है। इसका डेट ऑफ बर्थ 10 मई 2016, इवनिंग टाइम 7:19 इसका टाइम है। अभी मुझे आपसे उसके बारे में सवाल पूछना है कि अभी वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो क्या इसका कोई उपाय है जिससे वो उसके प्रॉपर स्पीच आ जाए? नीलम जी, आपके बेटे का जन्म तिथि है 10 मई 2016, 7:29 सायं मुंबई। आपके बेटे का लगन वृश्चिक आ रहा है, राशि मिथुन आ रही है, वर्तमान जो महादशा है बृहस्पति में शनि स्वयं नीच के 6ठे भाव में बैठे हैं। थोड़ी सी वाणी की समस्या है। आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही कहा है, वाणी की समस्या थोड़ी सी है। बिल्कुल आप मत घबराइए, यह समस्या 8 वर्ष के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बालक को एक चांदी का चंद्रमा लाल धागे में पूर्णिमा या सोमवार को गले में धारण कराएं, अद्भुत लाभ होगा। हरे कृष्ण। यानी आपने बताया कि नीलम के जो बच्चे हैं इनको 8 साल की उम्र के बाद ये जो इनकी स्पीकिंग पावर है वो बिल्कुल सर अच्छी हो जाएगी। 8 वर्ष तक ध्यान देना है, घबराएं बिल्कुल नहीं, और निश्चित तौर पे 8 वर्ष के बाद सुधार होगा। जो उपाय आपने बताया, यंत्र बताया है, उसको चांदी का चंद्रमा गले में धारण कराएं लाल धागे में, पूर्णिमा या सोमवार को, अद्भुत लाभ। बड़ा आसान सा ये उपाय है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जी, फिर चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। हम लोग कन्या की राशि के बारे में आपने बता चुका है, उसके बाद के बारे में। तुला, पिता के आशीर्वाद से कोई लाभ होने का योग। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कोई कैरियर संबंधी कार्य सिद्ध होंगे, कोई अनचाही यात्रा हो सकती है। वृश्चिक, मातृपक्ष से वाद विवाद हो सकती है, विद्या के क्षेत्र में सफलता। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, थोड़ा आंखों के रोग से सावधान। धनु, कोई चली आ रही परेशानियों का अंत होने का योग। वाणी पर संयम रखें, भाइयों से संबंध बनाकर रखें, भूमि संबंधी कार्यों में। बड़ा ही रोचक होता है, हर राशियों का अलग अलग जो विस्तार और व्याख्या आप करते हैं। आपने बताया, अभी बताया कि तुला में पिता के आशीर्वाद से योग है, लाभ होने का योग दिख रहा है। फिर आपने वृश्चिक में बताया कि माता से कुछ विवाद हो सकता है, फिर आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, ऐसा भी आपने बताया आचार्य जी ने। तो अलग अलग राशियों का अलग अलग जो व्याख्या है, ये बड़ा रोचक होता है। फिर से एक कॉलर है, हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और चलते हैं। देखिए, मैं एक माँ है, ये भी लखनऊ से एक माता, हालांकि इनका पुत्र का बड़ा हो चुका है, वयस्क है, शादी हो चुकी होगी शायद, लेकिन ये बहुत परेशान है। आइए इनको सुनते हैं। ये वीना है लखनऊ से।
पंडित जी नमस्कार, मैं बीना श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम है अभिनव श्रीवास्तव, डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल और सन 81, जन्म स्थान बहराइच है। वो शराब भी बहुत पीने लगा है। मैं जानना चाहती हूँ क्या उपाय है उसके लिए, और दूसरा आगे करियर कैसा रहेगा उसका, भविष्य में क्या करेंगे ये, कृपया ये बताने का कष्ट करें। नमस्कार। बीना जी, आपके बेटे का जन्म तिथि है 31 अप्रैल 1981, रात्रि को 11:10 बहराइच। इनका लगन धनु आ रहा है, राशि वृश्चिक है। इनके भाग्य, इनके कर्क में जो है राहु समावेश बैठे हुए हैं, केतु मकर में बैठे हुए हैं। इनको थोड़ा नशे की लत लग सकती है, इनको पेट के रोग भी लग सकती है, उग्रता हावी है, थोड़ा इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और इनका 44वें वर्ष से करियर का सफर अच्छा रहेगा, किंतु इनको नशे का लत छुड़वाना पड़ेगा। कुश के जल से रुद्राभिषेक करवा दें, सावन चल रहा है, अद्भुत लाभ होगा। और इनको अगर संभव हो तो एक मूंगा 8 से 10 रत्ती का दाएं हाथ के अनामिका में दिन मंगलवार को कांसे की मुद्रिका में धारण कराएं, अद्भुत लाभ। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया सारी बातें, हमें लगता है कि कॉलर अपनी बातें को सुन रहे होंगे, आपकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन एक जैसे आपने कहा कि रुद्राभिषेक कराए, तो हो सकता है कि लड़का इतना बड़ा है, वो कहीं बाहर जॉब कर रहा हो, ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक वो खुद करेगा या माता करा सकती है? संकल्प लेकर के माता पिता भाई बहन भी करवा सकते हैं, स्वयं करें तो अद्भुत लाभ होगा। किंतु अगर नहीं कर पा रहे हैं, मैंने पूर्व में कहा है कि 108 बार पंचाक्षरी मंत्र 108 बार बोल के दूध से, गन्ने के रस से या कुश के जल से अभिषेक करने से भी वह लाभ ले सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताया आपने। ये कौन सा मंत्र बताया आपने? ओम नमः शिवाय। अरे वाह, महामंत्र, बहुत बढ़िया। तो फिर चलते हैं अब साप्ताहिक राशिफल की ओर। मकर राशि, कानूनी अड़चनों से बचें, वाद विवाद से दूर रहें, नए स्थान पर जाने का योग है। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, इस वाक्य को ध्यान दें। कुंभ, कार्य सफल होने से मन प्रसन्न रहेगा, कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, कोई पुराने मित्र से मुलाकात होने का योग। मीन, भूमि संबंधी कार्यों में विजय, कोई लंबी यात्राएं हो सकती हैं, व्यापार लाभ का योग है, वाहन संबंधी कार्यों का भी योग है। बड़ा वाहन लेना चाहते हो तो कृपया योग बनाएं। तो ये थी साप्ताहिक राशिफल। ये हमको लगता है कि ये पिछले एक सप्ताह तक की ये पूरी बातें आपने अलग अलग जातकों को बता दिया है। अब फिर से, चूंकि आपने पहले ही कहा कि सावन का महीना चल रहा है, परम पवित्र महीना है, परम पावन महीना है और शिव जी का महीना है ये। एक चीज़ जो बार बार ध्यान में आती है, चंद्रमा ग्रह, उसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है और उसको कहीं वो किसी को लाभ देता है और कहीं वो किसी को हानि भी पहुंचाता होगा। तो जिनको हानि पहुंचा रहा है वो कैसे निजात पाएं, उन्हें कैसे राहत मिले, इस सावन के महीने में वो कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि उन्हें राहत मिल सके। चंद्रमा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आधुनिक विज्ञान में भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा मनसो जायत, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को अवसाद, आंखों के रोग, फेफड़े के रोग, टीबी, खांसी, डिप्रेशन इत्यादि रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। अच्छी स्थिति में यह मनचाहा पद भी देता है। इनको ज्योतिष शास्त्र में रानी का पद प्राप्त है, मंत्री पद, शासनिक क्षमता, व्यापार में कला, मन में खुशी, ये सारे शुभ ग्रह चंद्रमा से आते हैं। चंद्रमा के अपने नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, कर्क इनकी स्वराशि है, वृश्चिक में ये नीच के होते हैं, दशा इनकी 10 साल की। अच्छा, शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो वह शिव जी के पूजन से परम कल्याण अपना कर सकता है। क्यों?
क्योंकि महादेव जी को सोम अर्थात चंद्रमा सोम को भी बोलते हैं, जी जी बहुत प्रिय हैं। चंद्रमा के उपाय के लिए हम लोग सोमवार को श्वेत वस्तुएं जैसे दूध, घी, शक्कर, श्वेत पुष्प इत्यादि शिवलिंग पे चढ़ा करके चंद्रमा के अशुभता को दूर कर सकते हैं। चंद्रमा रुद्राभिषेक करने से भी या अभिषेक करने से भी परम लाभ प्राप्त होता है। यानी कि चंद्रमा का जिसको दोष है जी वो इन सारे यत्न को करे, उपायों को करे उन्हें, और ख़ास तौर से चूँकि ये सावन का महीना चल रहा है, सावन के सोमवार को अगर वो करते हैं तो शायद इसका बड़ा अच्छा फल मिले। सावन का सोमवार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में नीच या अशुभ भाव में बैठे हैं तो कृपया शिव जी की उपासना करके उस अशुभता को वो दूर कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये था चंद्रमा नक्षत्र चंद्रमा। इसके पहले आपने सूर्य पर बात किया था, आज हम लोगों ने चंद्रमा पे विस्तार से आपने बताया। बहुत ज्ञान की बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। तो हाँ, एक बार फिर समय पूरा हो रहा है हम लोगों को विदा लेने का, तो हमें एक बार फिर दर्शकों से विदा लेना होगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। बिल्कुल। ओम गंगणपताय नमः। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थे आचार्य मनीष मोहन जी, जिन्होंने ज्योतिष गणना करके आपको दिखाया, बहुत सारे कॉलर्स की बातों को सुना, उनके समस्याओं का समाधान कराया। इसके अलावा आपने बताया नागपंचमी का पर्व है और एक हरियाली तीज के बारे में भी बताया। नागपंचमी पर्व के बारे में भी इन्होंने विशेष रूप से व्याख्या किया कि जिसे सर्प काल का योग है, जिसको परेशानी है, वो कैसे इन कुछ उपायों से अपनी उन समस्या से दूर निकल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा नक्षत्र पर बात किया, तो इस तरीके से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लगातार 3 सोमवार को, क्योंकि सावन का महीना और इत्तेफाक से सोमवार को ही आचार्य मनीष मोहन जी हमसे मिलते हैं और आपसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आज का सफ़र हमारा दोस्तों यहीं समाप्त होता है, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।